संतोषी माता की कथा एक अत्यंत प्रेरणादायक और अद्भुत कथा है जो मानवता के सर्वोत्तम गुणों जैसे कि संतोष, भक्ति और संघर्ष को दर्शाती है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन के संघर्षों में भी हमें मार्गदर्शन देती है। संतोषी माता की पूजा एक विशिष्ट प्रकार की पूजा है जिसमें भक्त अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि किसी व्यक्ति का हृदय सच्ची भक्ति और संतोष से भरा हो तो वह किसी भी विघ्न को पार करने में सक्षम है। इस कथा में हम राक्षस ध्रुव और रामू के संघर्षों के बारे में विस्तार से सुनेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे संतोषी माँ अपने भक्तों को जीवन के कठिन दौर में सशक्त बनाती है। आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आधी अधूरी कथा सुनने से इसका सार और संदेश समझ में नहीं आता और माता संतोषी की कृपा भी अधूरी रह जाती है। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनें और कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और मां संतोषी की कृपा प्राप्त करें। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कलयुग के एक छोटे से गांव में एक रामू नामक युवक रहता था। वह एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति था और उसका जीवन काफी साधारण था। उसके पास धन संपत्ति या कोई बड़ी वस्तु नहीं थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसकी खुशी का कारण था उसका संतोष। वह किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता था और कभी भी किसी चीज को लेकर शिकायत नहीं करता। गांव में हर कोई रामू को जानता था और उसकी सरलता और संतुष्ट स्वभाव से प्रभावित था। रामू एक दिन संतोषी माता के मंदिर में गया, जो गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच स्थित था। उसने सुना था कि संतोषी माता उन लोगों पर कृपा करती है जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और अपनी साधारण जिंदगी में भी खुशी प्राप्त करते हैं। रामू ने सच्चे दिल से माता की पूजा करना शुरू किया। हर शुक्रवार वह जाता और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करता। उसकी पूजा में कुछ खास था। उसमें किसी प्रकार की मांग नहीं होती थी। वह केवल यह चाहता था कि उसकी आत्मा शांत और संतुष्ट रहे। मित्रों, रामू के मन में संतोषी माता के प्रति गहरी श्रद्धा थी, लेकिन वह बात कुछ अन्य लोगों को पसंद नहीं आई। गांव में एक बुरा राक्षस ध्रुव रहता था। वह हमेशा ही किसी न किसी तरीके से भक्तों की पूजा में विघ्न डालता था। रामू ध्रुव को यह सहन नहीं होता था कि कोई व्यक्ति संतोष के साथ पूजा करता है और संतुष्ट रहता है। वह सोचा करता था कि आदमी आखिर क्या चाहता है। वह बिना किसी बड़ी संपत्ति या नाम के भी संतुष्ट है। मुझे इसे चुनौती देनी होगी। एक दिन जब रामू पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, ध्रुव ने उसकी राह रोक ली। ध्रुव का रूप बहुत डरावना था। उसकी आंखों में घृणा थी। वह चिढ़ते हुए बोला, तुम कौन होते हो संतोषी माता की पूजा करने वाले? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और फिर तुम कैसे विश्वास करते हो कि माँ संतोषी तुम्हारी मदद करेगी? रामू ने शांति से जवाब दिया, मुझे चाहिए सिर्फ एक बात, संतोष। जो मैं कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरी पूजा में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक भावना है, शांति और संतोष। मित्रों, ध्रुव हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम यह बात समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारी पूजा को रोकने के लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा। रामू शांत था क्योंकि वह जानता था कि उसकी भक्ति में शक्ति है। वह संतोषी माता की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर बढ़ने लगा। ध्रुव ने उसे हर संभव तरीके से परेशान किया। उसकी पूजा सामग्री को उड़ाया, रास्ते में पत्थर फेंके और उससे मजाक किया, लेकिन रामू ने अपने मन को शांत रखा। उसने सोचा, माता संतोषी की कृपा से मैं कभी भी हार नहीं सकता। रामू के संघर्ष को देखकर संतोषी माता बहुत विचार मग्न हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे भक्त को इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?
क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकती? माता संतोषी का हृदय बहुत ही संवेदनशील था और वह अपने भक्तों की भक्ति को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। रामू जैसा साधारण और संतुष्ट व्यक्ति जो केवल भक्ति के लिए जीता है, उसे इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यह माता के लिए असराहनीय था। मित्रों, माता संतोषी का मन आक्रोश से भरा था और वह संकल्प लेने लगी कि वह अपने भक्तों की मदद करने के लिए कुछ खास करेगी। उन्होंने सोचा, जब तक मेरे भक्तों में विश्वास और संतोष है, तब तक उन्हें किसी भी रूप में विघ्न का सामना नहीं करना चाहिए। मैं इस राक्षस को सिखाऊंगी। महसूस किया और अपने भक्त की मदद के लिए प्रकट होने का निर्णय लिया। वह पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि अब उसका मन दृढ़ हो चुका था कि राक्षस ध्रुव को यह दिखा जाए कि भक्ति में कितनी ताकत होती है। मित्रों, एक दिन जब रामू पूजा कर रहा था, राक्षस ध्रुव ने फिर से उसे तंग करना शुरू किया, लेकिन इस बार रामू को डर नहीं था। वह भगवान पर विश्वास करता हुआ अपने काम में लगा रहा। तभी अचानक हवा के झोंके के साथ संतोषी माता का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके रूप में एक अनोखी आभा थी जो पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। माता ने राक्षस ध्रुव से कहा, तुमने एक भोले और भक्त को परेशान किया, लेकिन अब तुम्हें यह समझाना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब सच्चे दिल से भक्ति करता है तो उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। राक्षस ने डरते हुए कहा, माँ, मेरी शक्ति का मुकाबला आपसे हो सकता है। आपकी महिमा समझता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मित्रों, माता संतोषी ने अपनी शक्ति से राक्षस ध्रुव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वह राक्षस अब कभी भी भक्तों को परेशान नहीं कर सकता था। माता संतोषी ने रामू से कहा, तुम्हारे विश्वास और संतोष ने तुम्हें यह कठिनाई पार करने की शक्ति दी। याद रखो, जब तुम संतुष्ट रहोगे, कोई भी विघ्न तुम्हारी पूजा में बाधा नहीं डाल सकेगा। ये जीवन में यह घटना एक मील का पत्थर साबित हुई। उसे अब विश्वास हो गया था कि भक्ति और संतोष के साथ जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। माँ संतोषी की कृपा से उसने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्म संतोष। मित्रों, संतोषी माता की पूजा करने के बाद रामू का जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया। अब वह पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता था। उसकी जीवन यात्रा में कोई भी विघ्न उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसे यह विश्वास था, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, संतोषी माता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा उपहार है। भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर मन में सच्ची भक्ति और संतोष हो तो कोई भी विघ्न और संकट हमें नहीं डिगा सकता। संतोषी माता की पूजा केवल भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक शांति और संतुष्टि की ओर एक कदम होता है। माता संतोषी की इस प्रेरणादायक कथा का यहीं पर समापन होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।